ओम नमस्ते जी। पंचम श्रव्यकणिका व्यवहार भानु। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। आज का प्रसंग है सत्य और असत्य की परीक्षा के उपाय। प्रश्न पूछा जा रहा है, सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है? क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता है। उसका निर्णय करने में क्या क्या निश्चित साधन हैं? उत्तर दिया जा रहा है 5 साधन हैं। उनमें से प्रथम ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। दूसरा सृष्टि क्रम। तीसरा प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण। चौथा आप्तों का आचार उपदेश ग्रंथ और सिद्धांत। और पांचवा अपने आत्मा की साक्षी अनुकूलता जिज्ञासुता पवित्रता और विज्ञान। ये 5 साधन सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास तृतीय में 100 मंतव्य में संख्या 39 और आर्योदेश रत्नमाला में संख्या 82 में भी लिखी हुई है। आगे लिखते हैं ऋषिवर दयानंद, ईश्वर आदि से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो ईश्वर के न्याय आदि गुण पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कर्म और सत्य न्याय दयालुता परोपकार आदि स्वभाव और वेदोपदेश से सत्य और धर्म ठहरे वही सत्य और धर्म है, और जो असत्य और अधर्म ठहरे वही असत्य और अधर्म है। जैसे कोई कहे कि बिना कारण और कर्ता के कार्य होता है, सो सर्वथा मिथ्या जानना। इससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करने हारा पदार्थ है वही ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव वेद और सृष्टि क्रम से ही निश्चित जाने जाते हैं। दूसरा सृष्टि क्रम उसको कहते हैं कि जो सृष्टि क्रम अर्थात सृष्टि के गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध हो वह मिथ्या और अनुकूल हो वह सत्य कहता है। जैसे कोई कहे कि बिना माँ बाप के लड़का कान से देखना आंख से बोलना आदि होता व हुआ है, ऐसी बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या, और माता पिता से संतान कान से सुनना और आंख से देखना आदि सृष्टि क्रम के अनुकूल होने से सत्य ही हैं। तीसरा प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक सत्य ठहरे ठीक ठहरे वही सत्य, और जो विरुद्ध ठहरे वह मिथ्या समझना चाहिए। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह क्या है, दूसरे ने कहा कि पृथ्वी। यह प्रत्यक्ष, इसको देखकर इसके कारण का निश्चय करना यह अनुमान। जैसे बिना बनाने हारे के घर नहीं बन सकता, वैसे ही सृष्टि का बनाने हारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है। यह दृष्टांत उपमान और सत्योपदेष्टाओं का उपदेश वह शब्द भूतकालस्थ पुरुषों की चेष्टा सृष्टि आदि पदार्थों की कथा आदि को ऐतिह्य। एक बात को सुनकर बिना सुने कहे प्रसंग से दूसरी बात को जान लेना यह अर्थापत्ति, कारण से कार्य का होना आदि को संभव। और 8वां अभाव अर्थात किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, उसने वहां जल के अभाव को जानकर तर्क से जाना कि जहां जल है वहां से लाकर देना चाहिए, यह अभाव प्रमाण कहता है। इन 8 प्रमाणों से जो विपरीत न हो वह सत्य, और जो उल्टा हो वह मिथ्या है। इन 8 प्रमाणों के लक्षण सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास में भी तथा आर्योदेश रत्नमाला रत्न संख्या 83 एवं 83 से लेकर के 89 में भी किए हैं। आप्तों के आचार और सिद्धांत से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो सत्यवादी सत्यकारी सत्यमानी पक्षपात रहित सबके हितैषी विद्वान सबके सुख के लिए प्रयत्न करें वे धार्मिक लोग आप्त कहते हैं। उनके उपदेश आचार ग्रंथ और सिद्धांत से जो युक्त हो वह सत्य, और जो विपरीत हो वह मिथ्या है। अंतिम है आत्मा की परीक्षा। उसको कहते हैं कि जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सबके लिए चाहना, और जो न चाहे सो किसी के लिए न चाहना।
जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा क्रिया में होने को जानने जनाने की इच्छा, शुद्ध भाव और विद्या के नेत्र से देखकर सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिए। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ने और पढ़ाने हारे तथा सब मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय करके धर्म का ग्रहण और अधर्म का परित्याग करें और करावें। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? उत्तर दिया, जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, 5 परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, ईश्वर आज्ञा का पालन, परोपकार करना रूप धर्म और इसके विपरीत वह अधर्म कहता है। क्योंकि जो सबके अविरुद्ध वह धर्म और जो परस्पर विरुद्धाचरण है सो अधर्म क्यों करना कहाएगा। देखो, किसी ने किसी से पूछा कि सत्य क्या है, उसको उसने उत्तर दिया जो मैं मानता हूं। फिर उसने पूछा और जो वह मानता है व जो मैं जानता हूं वह क्या है? उसने कहा कि अधर्म है। यही पक्षपात से मिथ्या और विरुद्ध आचरण अधर्म है। और जब तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना धर्म व असत्य, तब दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधर्म है। इसी का नाम धर्म जानो। परंतु यहाँ 5 प्रकार की परीक्षा की युक्ति से सत्य और असत्य का निश्चय करना योग्य है। आगे प्रश्न पूछा गया, जब जब सभा आदि व्यवहारों में जावें तब कैसे कैसे वर्तें? उत्तर दिया, जब सभा में जावें तब दृढ़ निश्चय कर लेवें कि मैं सत्य को जिताऊंगा और असत्य को हराऊंगा। अभिमान न रखे, अपने को बड़ा न माने, अपनी बात का कोई खंडन करे तो उस पर क्रुद्ध व अप्रसन्न न हो। जो कोई कहे उसके वचन को ध्यान देकर सुन के जो उसमें कुछ असत्य भान हो तो उस अंश का खंडन अवश्य करे, और जो सत्य हो तो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करे। बड़ाई छोटाई न गिने, व्यर्थ बकवाद न करे, कभी मिथ्या का पक्ष न करे और सत्य को कदापि न छोड़े। ऐसी रीति से बैठे व उठे कि जिससे किसी को बुरा विदित न हो। सर्वहित पर दृष्टि रखे, जिससे सत्य की बढ़ती और असत्य का नाश हो उसको करे। सज्जनों का संग करे और दुष्टों से अलग रहे। जो जो प्रतिज्ञा करे वह सत्य के विरुद्ध न हो और उसको सर्वदा यथावत पूरी करे। इत्यादि कर्म व सब सभा आदि व्यवहारों में करें। फिर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसको कहते हैं? उत्तर दिया, जो आप तो समझ ही न सके परंतु दूसरे के समझाने से भी न समझे वह जड़ बुद्धि, और समझाने से झटपट समझे और थोड़े ही से समझाने में बहुत समझ लेवे वह तीव्र बुद्धि कहता है। यहाँ महाजड़ और विद्वांत का एक दृष्टांत सुना रहे हैं। दृष्टांत इस प्रकार है, कहीं एक रामदास वैरागी का चेला गोपालदास पाठ करता करता कुएं पर पानी भरने को गया। वहां एक पंडित बैठा था। उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तू श्री गणेशाय नमः ऐसा घोकता है सो शुद्ध नहीं है, किंतु श्री गणेशाय नमः ऐसा शुद्ध पाठ कर। तब वह बोला कि मेरे महंत जी बड़े पंडित हैं, उन्होंने जैसा मुझको सुनाया वैसा ही मैं घोकूंगा। उसने पानी भरकर अपने गुरु के पास जाके कहा कि महाराज जी, एक बम्मन मेरे पाठ को अशुद्ध बतलाता है। तब खाकी जी ने चेलों से कहा कि उस बम्मन को यहां बुला लाओ। वह गुरु का फटकारा मेरे चेलों को क्यों बहकाता और शुद्ध को अशुद्ध क्यों बतलाता है। चेला गया, पंडित जी को बुला लाया। पंडित से महंत बोले कि तू कितने प्रकार के पाठ जानता है? पंडित ने कहा, 1 प्रकार का। महंत जी ने कहा कि तू कुछ भी नहीं जानता है, देख मैं 3 प्रकार के पाठ जानता हूं। एक है श्री गणेशाय नमः, दूसरा श्री गणेशाप नमः
तीसरा श्री गणेशाय नमः। अब पंडित कहता है इसके ऊपर, महंत जी तुम्हारे पाठ में 5 दोष हैं। प्रथम तालव्य श का दंत्य स, दूसरा ण का न, तीसरा तालव्य शा का सा, चौथा य का ज प बोलना और पांचवा विसर्जनीय का न बोलना। ये 5 अशुद्धियां हैं। इस पर महंत जी बोले, चल बे, गुरु के बड़े घर में सब शुद्ध है। पंडित चुप होकर चले गए, क्योंकि सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र कथितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। नीति शतक श्लोक संख्या 11। अर्थात सबका औषध शास्त्र में कहा है, परंतु शठ मनुष्यों का औषध कोई भी नहीं। ऐसे हठी मनुष्यों से अलग रहें। जो वे सुधरा चाहें तो विद्वान उपदेश करके उनको अवश्य सुधारें। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं।